पुआ शिंदो रिश्ता लेकर आई थी। लड़का तस्कले पिंड का था और जमीन कम थी। पुआ ने कहा, जायदाद का तो पता नहीं तुम्हारे हिसाब से कितनी है, पर लड़का हीरा है और परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन जित्ती के पिता फुमन सिंह ने साफ कह दिया, छिंदो, तुझे पहले भी बताया है कि मैं अपनी बेटी बड़े घर में ब्याहूंगा। लड़के के पास कम से कम 15 किल्ले जमीन होनी चाहिए। अब सुखना पढ़ी लिखी लड़की है, हमने कौन सा गाजर छीलनी है उम्र भर। छिंदो ने समझाया, वीरा, बेटियों को अच्छे वर चाहिए होते हैं, सिर्फ जमीन नहीं। आदमी खुद मेहनत करके जायदाद बना सकता है। लड़का बहुत अच्छा है। फुमन सिंह बोला, अगर इतना ही अच्छा है तो अपनी कम्मों का रिश्ता कर दे उससे। पहली बार था जब फुमन सिंह ने अपनी बहन की बात टाल दी थी। उसके मन में बस एक ही बात बैठी थी, बेटी बड़े घर में जानी चाहिए। उधर छिंदो ने सच में अपनी बेटी कम्मों का रिश्ता उसी लड़के से कर दिया। जब वो लड़के को देखने गई तो वो खेत में काम कर रहा था। उसने हाथ मिलाया तो हथेलियां सख्त थीं। वही रिश्ता पक्का कर दिया। वो बोली, मुंडा मेहनती है। कम्मों का विवाह हो गया, परिवार भी अच्छा था। कुछ साल बीत गए, कम्मों बच्चों वाली भी हो गई और अपने घर में खुश थी। लेकिन इधर फुमन सिंह की तलाश अभी भी जारी थी। उसे बस बड़ा घर चाहिए था। हर पिता चाहता है कि बेटी विदा हो तो उसे किसी चीज की कमी न रहे। बात बेटी की खुशियों की होती है, पर कई बार इंसान किस्मत खुद लिखने की कोशिश करता है, जबकि ऊपर वाला कुछ और लिख चुका होता है। समय बीतता गया। जित्ती की उम्र 27 तक पहुंच गई। अब रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा। आखिर किसी ने एक रिश्ता बताया। कहा गया कि लड़के के पास 17 किल्ले जमीन है। फुमन सिंह ने बिना वादा पूछताछ किए रिश्ता पक्का कर दिया और जित्ती का विवाह हो गया। उधर छिंदो की बेटी कम्मों के पति और उसके भाइयों ने मेहनत की। धीरे धीरे उन्होंने पहले से 4 गुना ज्यादा जमीन खरीद ली। लेकिन इधर जित्ती के विवाह के बाद सच्चाई सामने आने लगी। असल में सिर्फ 10 किल्ले जमीन थी, बाकी सब झूठ था। लड़का शराब पीता था, गलत लोगों के साथ उठता बैठता था। मेहनत करने की बजाय पैसे उड़ाने और जुए जैसी आदतों में लगा रहता था। जिस दिन से जित्ती उस घर गई थी, उसने एक दिन भी सुख नहीं देखा। न पति से प्यार मिला, न परिवार से अपनापन। कुछ समय बाद फुमन सिंह को एहसास हो गया कि उसने अपनी बेटी को नरक में धकेल दिया है। फिर एक दिन खबर मिली कि जमीन का 1 किल्ला भी बेच दिया गया है। जित्ती मायके आई। फुमन सिंह उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। आखिर वो उसकी इकलौती बेटी थी। उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, पुत्र, मैं तेरे से हार गया। सोचा था तुझे बड़े घर में भेजूं ताकि तू सुखी रहे। तेरी माँ भी यही कहती थी कि ऐसा घर ढूंढना जहां बेटी को काम न करना पड़े। लेकिन अब समझ आया कि अच्छे घर नहीं, अच्छे इंसान जरूरी होते हैं। नेक लोग हों तो गरीबी भी कट जाती है और नालायक लोग हों तो जायदाद भी खत्म हो जाती है। इतना कहकर फुमन सिंह रो पड़ा। जित्ती ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कोई नहीं मापू, अब जो होना था हो गया। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, आगे मेरे भाग्य। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, काश आप मुझे भी भूपड़ जी जैसे मेहनती आदमी के घर भेज देते। मैं भी उसके साथ खेतों में चली जाती, काम करते करते किसी पेड़ की छांव में बैठकर 2 बातें कर लेते। पेड़ों की छांव में भी लोग हंस लेते हैं मापू। इतना कहकर जित्ती खुद भी रो पड़ी। ये सुनकर फुमन सिंह अंदर चला गया। कमरे से उसकी ऊंची ऊंची रोने की आवाजें बार बार बाहर आ रही थीं।